ट्रांसपोर्ट न्यूज़ 24 में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान एहतिशाम चिश्ती। नाज़रीन, आज हमारी वीडियो है सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बारे में, जो कि एक्सेल लोड लिमिट पर अमल दरामद करवाने के लिए 14 फरवरी 2022 को दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद अब सिंध हाई कोर्ट ने भी ओवरलोडिंग के खात्मे का हुक्म जारी कर दिया है। ये हुक्म वजारत मवासलात, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, कराची पोर्ट अथॉरिटी, बिन कासिम पोर्ट अथॉरिटी, FWO और मोटरवे पुलिस को दिया गया है। इस ताज़ा तरीन फैसले की कापी ट्रांसपोर्ट न्यूज़ 24 ने खुसूसी तौर पर हासिल की है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस केस की तफसीलात में जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा दें, ताकि शोबा ट्रांसपोर्ट के बारे में खबरें, तज्ज़िये और मालूमाती रिपोर्ट्स आप तक पहुँचती रहें। तो नाजरीन, इस केस की तफसीलात ये हैं कि इसे तकरीबन 1 साल पहले सिंध हाई कोर्ट में आइनी पिटीशन के तहत दायर किया गया था, जिसका पिटीशन नंबर 5177/2021 था। इस केस के पिटिशनर थे इमदाद हुसैन नकवी और वकील का नाम था सलमान साबर एडवोकेट हाई कोर्ट। इस केस में दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस सन 2000 में पास हुआ था, जिसमें गाड़ियों के वजन उठाने की हद मुकर्रर की गई थी और गाड़ियों को इनके मुकर्ररा वजन से ज़्यादा लोड ले जाने से रोकने के लिए सख्त सज़ाएं मुकर्रर की गई थी। लेकिन इस कानून के बावजूद ट्रकों, ट्रेलरों और तमाम किस्म की गुड्स ट्रांसपोर्ट के जरिए मुल्क भर में इजाफी सामान लोड किया जाता है और इस ओवरलोडिंग की वजह से कौमी शाहराहें बर्बाद हो रही हैं और मुल्की इंफ्रास्ट्रक्चर को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। इसके साथ साथ ओवरलोडिंग की वजह से हादसा जन्म लेते हैं, जिनमें हर साल हज़ारों अफराद लुक़मा अजल बन जाते हैं और सालाना अरबों रुपए का माली नुकसान होता है। मज़ीद सलमान साबर एडवोकेट ने अदालत से इस्तदा की थी कि वजारत मवासलात पाकिस्तान में इस कानून पर अमल दरामद करवाने की पाबंद है और वजारत मवासलात के ज़ेली इदारे NHA और मोटरवे पुलिस ओवरलोडिंग को कंट्रोल करें, ताकि ओवरलोडिंग से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चूंकि FWO के पास कराची ता हैदराबाद मोटरवे M9 का 30 साला ठेका है और यहीं से गुजर कर रोज़ाना हज़ारों ओवरलोडेड गाड़ियां मुल्क भर में रवाना होती हैं, लिहाजा अदालत FWO को अहकामात जारी करे कि वो ओवरलोडिंग पर पाबंदी के कानून पर अमल दरामद करवाने में अपना किरदार अदा करे। मजीद वकील की इस्तदा थी कि सरकारी बंदरगाहों को भी पाबंद किया जाए कि वो अपनी हदूद में ओवरलोडिंग की हौसला शिकनी करते हुए एक्सेल लोड लिमिट के कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं, क्योंकि अगर सरकारी पोर्ट्स पर ओवरलोडिंग को कंट्रोल कर लिया जाए तो ये मसला बहुत हद तक यहीं हल हो सकता है, क्योंकि कराची पोर्ट ट्रस्ट और पोर्ट कासिम ओवरलोडिंग की वो जड़ें हैं जहां से ओवरलोडिंग को रोकना बनिस्बत दीगर पॉइंट्स कदरे आसान है। नाजरीन, इस केस की सिंध हाई कोर्ट में मुतअद्दिद हियरिंग्स हुई, जहां नेशनल हाईवे अथॉरिटी समेत दीगर इदारों ने अदालत को यकीन दहानी करवाई कि वो ओवरलोडिंग को एक संगीन मसला समझते हुए इसको जड़ से उखाड़ने के लिए इकदाम कर रहे हैं। मजीद सरकारी वकील ने मुअज़्ज़ज़ अदालत को बताया कि इस मसले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी एक तफसीली फैसला जारी कर चुकी है, जिसमें तमाम मुतल्लिका इदारों को पाबंद किया गया है कि वो एक्सेल लोड लिमिट पर सख्ती से अमल दरामद करवाएं और अगर कोई सरकारी अफसर एक्सेल लोड लिमिट के कानून पर अमल दरामद की राह में रुकावट बना तो ओवरलोडिंग से होने वाले नुकसानात इसकी तनख्वाह से काटे जाएंगे। नाजरीन, सिंध हाई कोर्ट ने दोनों फ्रीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद वजारत मवासलात, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, चेयरमैन कराची पोर्ट ट्रस्ट, चेयरमैन बिन कासिम पोर्ट अथॉरिटी, IG मोटरवे पुलिस और FWO को हुक्म दिया कि नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000 में ओवरलोडिंग को रोकने के लिए जो तरीकाकार वज़ा किया गया है उसके मुताबिक ट्रकों और ट्रेलर्स पर सामान लोड किया जाए। मजीद अदालत ने एक्सेल लोड लिमिट के कानून पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दिया और कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की असल रूह के मुताबिक ओवरलोडिंग का खात्मा किया जाए, जिस पर कराची पोर्ट ट्रस्ट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी और दीगर इदारों ने सिंध हाई कोर्ट को कानून के मुताबिक अमल करने और एक्सेल लोड लिमिट का नफाज करवाने की यकीन दहानी करवाई है। नाजरीन, सिंध हाई कोर्ट ने अपने इस फाइनल डिसीजन के बाद केस डिस्पोज कर दिया। इस फैसले के आने के बाद हमने केस के पिटिशनर इमदाद हुसैन नकवी से रब्ता किया और उनसे पूछा कि उनका इस फैसले पर क्या मौक़िफ़ है, जिस पर उन्होंने कहा कि अदालत को चाहिए था कि इदारों के खिलाफ हमारे दिए गए सबूतों का तज्ज़िया करती और देखती कि किस तरह मुतल्लिका इदारे ओवरलोडिंग के जुर्म में बराह रास्त मुलव्वस हैं, लेकिन मुअज़्ज़ज़ अदालत ने इन सबूतों को मद्देनज़र नहीं रखा, बल्कि सिर्फ इदारों के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए कि एक्सेल लोड लिमिट पर अमल दरामद हो रहा है, केस की मज़ीद समाअत रोक दी, जबकि ओवरलोडिंग के खात्मे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अमल करवाने की मज़ीद ताकीद के साथ केस ख़त्म कर दिया। केस के इस तरह डिस्पोज ऑफ करने पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
हमने गुड्स ट्रांसपोर्ट रहनुमा अवैस चौधरी एडवोकेट से भी ये जानने के लिए राब्ता किया कि उनकी इस फैसले पर क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि इस फैसले से हम ज़्यादा खुश या पुरुमीद नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि इससे बेहतर फैसला तो कोई लोअर कोर्ट का जज लिख सकता था, लिहाजा हम अब इस मसले को बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। नाजरीन, ओवरलोडिंग का दरीना मसला दिन ब दिन गंभीर सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। एक तरफ मुल्क भर के ट्रांसपोर्टर्स ओवरलोडिंग का खात्मा चाहते हैं और इस कोशिश में हैं कि हुकूमत एक्स्ट्रा लोड लिमिट के कानून को लागू कर दे, जबकि दूसरी तरफ सनतकारों का एक ताकतवर गिरोह हुकूमती मिली भगत से हर हाल में ओवरलोडिंग को जारी रखना चाहता है। यही वजह है कि गाड़ी मालकान की एक तवील जिदोजहद और कौमी असासों को पहुंचने वाले सालाना अरबों डॉलर्स के नुकसान के बावजूद ओवरलोडिंग ताहाल जारी है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान में कब तक लाकानूनियत का राज रहेगा और कब तक आला अदालतें इदारों के हाथों गुमराह होती रहेंगी। इसी सवाल के साथ हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ट्रांसपोर्ट न्यूज़ 24।